तो आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ड्रीमर्स सीक्रेट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमने ये जो कल निफ्टी की एनालिसिस की थी, उसके ऊपर थोड़ी-सी चर्चा करूँगा। ये जो लाइन्स हैं, ये लाइन्स हमने कल डाली थी। कल जो हमने निफ्टी एनालिसिस की जो वीडियो बनाई थी, उसमें हमने ये लाइन्स डाली हुई थी। ठीक है? ये लाइन्स इन लाइन्स ने आज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क किया है। ठीक है? जिन लोगों ने वीडियो हमारा कल देखा होगा और आज मार्केट में काम किया होगा, तो मुझे नहीं लगता कि उस उनमें से किसी भी व्यक्ति को जिस किसी ने भी हमारा कल का एनालिसिस की वीडियो देखी होगी, उसने आज मार्केट में अगर काम किया होगा, तो उसका नुकसान मेरे हिसाब से नहीं हुआ होगा। उसका प्रॉफ़िट ही हुआ होगा, क्योंकि ये लाइन्स हमने कल डाली हुई थी और आप देख सकते हैं कि इन लाइन्स ने कितना अच्छा प्रॉपर तरीके से वर्क किया है। आप देख सकते हैं कि हमारी ये फर्स्ट रेजिस्टेंस की लाइन है, ये हमारी सेकंड रेजिस्टेंस की लाइन है और ये हमारी थर्ड लाइन है रेजिस्टेंस की। और ये हमारा पहली सपोर्ट की लाइन है, ये दूसरी और ये तीसरी लाइन है सपोर्ट की। ठीक है? मार्केट सुबह ओपन होता है और ओपन होने के बाद में ये ओपन कहाँ पर होता है? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ओपन कहाँ पर होता है। इसने ओपन की ये मार्केट ओपन हुआ अ, हमारे फर्स्ट रेजिस्टेंस की लाइन पे और वहाँ से सीधा धड़धड़ाते हुए आ जाता है ये हमारी इस लाइन के आसपास। और जब यहाँ पर आता है, यहाँ से थोड़ा-सा ये रिवर्स करता है, ठीक है? थोड़ा-सा रिवर्स करने की कोशिश करता है, लेकिन रिवर्स नहीं हो पाता है। हालाँकि जैसा कि हमने बताया है कि हमने आप लोगों को कल ही बताया था, अपनी कल की वीडियो में बताया था कि हमारी जो ये लाइन्स हैं रेजिस्टेंस पे आप लोगों को पुट में काम करना है और जैसे हमारी जो रेजिस्टेंस की लाइन्स हैं, उन पे आपको पुट में काम करना है और जो सपोर्ट की लाइन्स हैं, इन पे अगर इस लाइन पे मार्केट मिलता है, तो आपको कॉल में एंट्री करनी है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर आपने सुबह में अगर फर्स्ट ट्रेड अगर की होगी, तो यहाँ पर आपको यहाँ से यहाँ तक टारगेट मिल गया। लेकिन जैसे ही मार्केट सपोर्ट पे पहुँचता है, यहाँ पर अगर आपने एंट्री की होगी, तो आपका एसएल हुआ होगा 100%। ठीक है? ये आपका एक एसएल हो गया है। ठीक है? उसके बाद में मार्केट दोबारा यहाँ से लौट करके जब आता है, ठीक है? फिर दोबारा से ये रिवर्स करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी रिवर्स नहीं कर पाता और लौट के फिर हमारे ये दूसरे सपोर्ट पे आ जाता है। अगर यहाँ पर किसी ने भी अगर एंट्री की होगी, तो ये मान के चलो कि हमारी ये 180 के आस-पास ये लाइन पड़ी हुई है और ये 160 के आस-पास तक नीचे गया है। तो अगर मेरे ख़्याल से 10 से 15 पॉइंट के आस-पास ये नीचे गया है, जहाँ से एंट्री होने के बाद में ये 10 से 15 पॉइंट नीचे गया होगा, हमारे प्रीमियम में। वैसे तो ये 80 पे मतलब हमारी जो लाइन पड़ी हुई है और ये 60 तक गया है, ठीक है? तो 10-15 पॉइंट का आपका अगर आपने 10 से 15 पॉइंट का अगर इसे लगा रखा है, तो आपका ज़रूर हिट हुआ होगा, अदरवाइज़ हिट नहीं हुआ होगा, ठीक है? और आपको एक चीज़ और बता दें कि निफ्टी में आपको एसएल कितना रखना है? 30 से 40 पॉइंट का आपको एसएल रखना है निफ्टी में। अगर आप निफ्टी में 30 से कम का 30 से कम का अगर एसएल रखते हैं, तो उसके हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है? फिलहाल 20 से तो नीचे आप एसएल रखिए ही नहीं। बाकी जितने भी बड़े ट्रेडर हैं हमारे, जितने भी प्रो ट्रेडर हैं, वो सभी लोग 30 से 40 पॉइंट का निफ्टी में रखते हैं एसएल और बैंक निफ्टी में 50 से 60 पॉइंट का एसएल रखते हैं, ठीक है? बाकी आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रखिए, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से निफ्टी में 30 से 40 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 50 से 60 पॉइंट का, ठीक है? यहाँ से अगर आपने एंट्री की होगी, तो यहाँ तक आपको टारगेट मिला है, ठीक? यहाँ से फिर मार्केट यहाँ पर आता है और फिर यहाँ पर आप एंट्री कर सकते थे, ठीक है? और फिर यहाँ तक आपको टारगेट मिला है, ठीक है?
दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, कल बताई थी कि हमने जो भी लाइन्स आपको बनाकर दी हुई है सपोर्ट की या रेजिस्टेंस की, तो उन लाइन्स पे किसी भी एक जगह पर आपको सिर्फ़ 1 या 2 बार काम करना है। जैसे कि मान लीजिए इस लाइन्स पे अगर आपने यहाँ पर वर्क किया, यहाँ पे आपने एंट्री की, यहाँ पर आपने एग्ज़िट कर दिया, दोबारा यहाँ पर आता है, यहाँ पर आपने एंट्री की और यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया। लेकिन अगर तीसरी बार आता है, तो यहाँ पर आपको एंट्री नहीं करनी। यानी ये बात मैंने आपको कल ही बताई थी। जो हमारी कल की वीडियो है, उसमें हमने आप लोग को बताया था कि हमारे बताई हुई लाइन्स पे कहीं पर अगर आप काम करते हैं, तो पहली बार आपको उस जगह पे अगर किसी भी लाइन पे अगर आपको मिलता है, तो पहली बार मिलता है, काम कर लीजिए, दूसरी बार मिलता है, काम कर लीजिए और उसके बाद में तीसरी या चौथी या पाँचवीं बार फिर आप वहाँ पर काम मत करिए, ठीक है? इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। रेजिस्टेंस पे कभी मार्केट मिलता है आपको, तो पहली बार और उसके बाद में दूसरी बार मिलता है, तो दूसरी बार और फिर तीसरी बार उस पे आपको काम नहीं करना है, ठीक है? तीसरी बार एसएल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पहली और तीसरी बार एसएल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकंड टाइम में जो मार्केट मिलता है, वहाँ पर एसएल होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है? आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब ये तीसरी बार मार्केट यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर लौट करके आया है, यहाँ पे इसने थोड़ा-सा रुकने की कोशिश की लेकिन नहीं रुक पाया और फिर सीधा हमारी इस लाइन पे आ गया। यहाँ पर अगर आपने एंट्री की होती, तो यहाँ तक आपको सीधा टारगेट मिला हुआ है, ठीक है? यहाँ पर आपने फिर से अगर उसमें अगर पुट में अगर एंट्री की होती, तो यहाँ पर आपको यहाँ यहाँ से यहाँ तक आपको टारगेट मिल गया है। हालाँकि हम ये चीज़ हमेशा आप सभी लोगों से कहते हैं कि हमारी जो ग्रीन लाइन्स हैं, इन लाइन्स के बीच में जब मार्केट रहता है और ये जो हमारी रेड लाइन्स हैं, यहाँ पर आपको यानी रेड लाइन्स मतलब रेजिस्टेंस के आस-पास जब मार्केट है, तो वहाँ पर आपको कॉल में काम नहीं करना है और जब सपोर्ट के आस-पास है मार्केट, यहाँ पर इन ग्रीन लाइन्स के बीच में है, यहाँ पर आपको पुट में काम नहीं करना है, ठीक है? तो जैसे कि मार्केट आपको यहाँ पर मिला है, यहाँ से यहाँ तक तो आएगा, ये हम भी जानते हैं, लेकिन इस मतलब इस ट्रेड को नहीं देते। यहाँ पर आप काम ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। हालाँकि ऐसा होता है, बहुत बार होता है, यहाँ से यहाँ तक ट्रेड मिलती है, लेकिन ये ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? क्योंकि मार्केट यहाँ भी सकती है, ठीक है? तो मतलब यानी कहने का मतलब यही है कि सपोर्ट पे जो मार्केट है, यहाँ पर आपको पुट में काम नहीं करना है, जब रेजिस्टेंस पे है तो आपको कॉल में काम नहीं करना है। खास तौर पर ऐसे मार्केट में जैसे इस टाइम पे चल रही है, ठीक है? अच्छा, बाकी जब यहाँ पे आपको मार्केट मिलता है, यहाँ से आप आराम से एंट्री कर सकते हैं यहाँ तक के लिए, ठीक है? फिर उसके बाद में यहाँ पर ये घूमता रहा है, फिर बाद में यहाँ से आपको क्या यहाँ तक के लिए काम करना चाहिए? हाँ, कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक के लिए आप काम कर सकते हैं, इस लाइन तक। लेकिन यहाँ से यहाँ तक हम काम करने के लिए नहीं कहेंगे। हालाँकि आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है? तो ये रहा हमारा जो हमने कल आप लोगों को बताया हुआ था कि कल की जो हमारी एनालिसिस की वीडियो थी, उसमें हमने जो लाइन्स डाली थी, उन लाइन्स ने कितना अच्छे से वर्क किया है। इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? दोस्तों चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हमने जो कल की वीडियो में बताया था, उसने कितना वर्क किया है। हमने जो ये जो लाइन्स हैं, ये हमने कल ही डाली हुई थी। कल की वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, ये हमने कल ही डाली हुई थी, ठीक है? ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये सेकंड रेजिस्टेंस और ये थर्ड। ये फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, ये थर्ड सपोर्ट, ठीक है? अब देखिए बैंक निफ्टी कितना अच्छा हमने जो लाइन डाली हुई थी, उसी लाइन पे ओपन होता है, ठीक है? निफ्टी ओपन हुआ था, हमारी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था, जो हमने आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस दिया था वहाँ पर और बैंक निफ्टी हमारा जो थर्ड रेजिस्टेंस है वहाँ पर ओपन हुई, ठीक? और हमने आप लोगों से ये क्लियर कट बताया हुआ है कि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास है, वहाँ पर आपको कॉल में काम नहीं करना है, ठीक है? अब यहाँ पर मार्केट ओपन होता है, सीधा आपको फर्स्ट कैंडल में लगभग 250-300 पॉइंट का आपको मूवमेंट देता है। अगर आपने यहाँ पर एंट्री की होती
जिस किसी ने भी हमारी कल की वीडियो देखी होगी, मेरे ख्याल से उन किसी को भी नुकसान नहीं हुआ होगा। ठीक है? जो हमने कल लाइन आप लोगों को डाल करके दी हुई थी, देखिए यहाँ पर अगर आप एंट्री करते हैं, अगर आप यहाँ पे एंट्री करते, सीधा यहाँ तक आराम से इसको होल्ड करके रख सकते थे। ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर इसने जो थोड़ा-सा रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन फिर यहाँ पर रेस्ट होकर के फिर सीधा आ जाता है। फिर यहाँ से थोड़ा-सा रिवर्स किया और यहाँ से फिर यहाँ पर सीधा चला आया। ठीक? मेरा मानना ये है कि अगर आपने यहाँ पर एंट्री की है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए काम करिए, यहाँ पर एग्ज़िट कर दीजिए और फिर अगर दोबारा यहाँ पर अगर आपने एंट्री की है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए, इस लाइन तक के लिए, ठीक है? मतलब आप लाइन बाय लाइन काम करेंगे। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर एंट्री की है, तो यहाँ से वैसे तो मेरा मानना ये है कि यहाँ से यहाँ तक एग्ज़िट कर दीजिए, ठीक है? और अगर यहाँ पे एंट्री करते हैं तो यहाँ पे यहाँ यहाँ मतलब यहाँ से जो हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है यहाँ से यहाँ पे एग्ज़िट कर दीजिए। खैर फिलहाल उसके बाद में अगर यहाँ पर ये जो हमारा पहला सपोर्ट है, यहाँ पर मार्केट आता है और यहाँ पर अगर आप एंट्री करते हैं, तो यहाँ पर फिर से आप जब देखेंगे, यहाँ पर फिर से हमने जो 50-52 था हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस था और यहाँ से लगभग 50 पॉइंट नीचे 50 पॉइंट नीचे ये गया है। हमने आप लोग बताया कि 50 से 60 पॉइंट का अगर आप एसएल रखेंगे, तो आपके लिए बैंक निफ्टी में सफिशिएंट रहेगा। अगर यहाँ पर आपने एंट्री की और अगर आपका 50 से 60 पॉइंट का अगर एसएल है, तो यहाँ से आप जो है यहाँ तक के लिए वैसे अगर यहाँ अगर आपने एंट्री की है, तो यहाँ से आपको यहाँ तक के लिए काम करना है। हालाँकि अगर यहाँ से यहाँ तक आया है, उसके बाद फिर यहाँ पर गया, यहाँ से रिटेस्ट लेकर के और फिर यहाँ तक आया है, ठीक है? और फिर यहाँ से ये इधर घूम गया। तो एक चीज़ और ऑप्शन ट्रेडिंग में आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कोई भी ट्रेड में एंट्री करने के बाद में उसमें बहुत ज़्यादा देर तक उसमें होल्ड करने की कोशिश मत करिए। कोशिश करिए जितनी जल्दी उसमें से निकल जाएँ आप। अगर आपने कोई भी ट्रेड डाली हुई है, ठीक है? तो उस ट्रेड में से आप जितनी जल्दी हो सकता है, उतनी जल्दी आप निकल जाइए, ठीक है? ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? तो यहाँ से आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक के लिए, फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए काम किया। उसके बाद में अगर यहाँ पर अगर आपने होल्ड करके रखा हुआ है और यहाँ तो मार्केट आता है, ठीक है? तो मतलब हमने आपसे बताया ना कि पहली बार आया, आपने एंट्री करी, यहाँ तक गया, दोबारा आया, फिर यहाँ पर आपने एंट्री करी और यहाँ से फिर दोबारा तीसरी बार ये यहाँ से यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है। तो आप लोग ये चीज़ समझ जाइए कि जब यहाँ पर तीसरी बार आ रहा है, जब यहाँ पर इस जगह पर तीसरी बार आ रहा है, तो यहाँ से ये नीचे भी जा सकता है, ठीक? लेकिन चूँकि ये सपोर्ट था, इस वजह से यहाँ से मार्केट घूमता रहा, ठीक है? बाकी कोशिश आपको यही करनी है कि किसी भी ट्रेड में ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करना है, ठीक है? ज़्यादा देर तक होल्ड कौन से लोग करते हैं? जो लोग बहुत बड़े-बड़े ट्रेडर हैं, जिन लोगों के पास जो लाखों करोड़ों में ट्रेड करते हैं, जिन लोगों के पास बहुत सारा ज्ञान है, मतलब जो लोग दसियों, बीसियों साल से मार्केट में हैं। अगर आप ये साल, 2 साल, 3 साल से मार्केट में हैं, तो आप लोगों को बस छोटे-छोटे पॉइंट के लिए काम करना है। छोटा एसएल, छोटा टारगेट, ठीक है? धीरे-धीरे, कम से कम और दूसरी चीज़ मार्केट में आपको ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी, बहुत ज़्यादा 1 या 2, ठीक है? 2 से ऊपर आपको ट्रेड ही नहीं करनी है आपको किसी भी कंडीशन में। और अगर आप हमारे चैनल पे आते हैं और हमारे चैनल को एनालिसिस को देख कर के अगर आप काम करते हैं, तो मेरा मानना ये है कि आप 1 हफ्ते अगर आप हमारे साथ में हमारी वीडियो को देखते हैं, तो आपकी ओवर ट्रेडिंग तो 100% छूट जाएगी, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जैसे कि जो भी चीज़ हम बताते हैं आपको, उस चीज़ पे एकदम आँख बंद करके आपको भरोसा नहीं करना है। आप लोगों को हमने जो बताया, उस चीज़ को क्रॉस चेक मतलब क्रॉस चेक करने के बाद में फिर उस पे अमल करना है, अपना भी दिमाग लगाना है, ठीक है? उससे आइए दोस्तों, कल के लिए निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी में हमें कल कैसे काम करना है? दोस्तों, निफ्टी के लिए हमने ये जो लाइन्स हमने डाल करके रखे हुए हैं। जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है, ये है
210 के आसपास, और दूसरा रेजिस्टेंस है 260 के आसपास, और तीसरा 310 के आसपास। ठीक है, और जो हमारा पहला सपोर्ट है वो 160 के आसपास, और दूसरा सपोर्ट 110 के आसपास, और तीसरा सपोर्ट जो है वो 2460 के आसपास। ठीक है, अब आप लोगों को सुबह में क्या करना है कि मार्केट अगर ओपनिंग रेजिस्टेंस के आसपास कहीं पर करती है, तो इन तीन में से किसी भी लाइन के आसपास अगर करती है तो आपको पुट में काम करना है, और अगर ग्रीन लाइन के आसपास कहीं पर भी अगर मार्केट ओपन होती है तो आपको कॉल में काम करना है। ठीक है, चलिए अब इसको जरा 15 मिनट के चार्ट, चलिए इसको हम 1 डे के चार्ट में देख लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, ये हमने आप लोगों को कल ही बताया हुआ था, हमने आप लोगों से कल ही बताया हुआ था कि मार्केट अगर इन लाइंस के बीच में कहीं पर भी ओपन होता है, ठीक है, तो मार्केट कहीं भी नहीं जाएगा, इन्हीं मार्केट में उलझा रहेगा, इन्हीं लाइंस के बीच में मार्केट उलझा रहेगा। ठीक है, जब इनसे बाहर निकलता है, जैसे कि देखिए ये आज वैसे ओपन तो लाइंस के बाहर ही ओपन हुआ है, ठीक है, और वहां से सीधा धड़ाम से फिर अंदर ही आ गया है। अब आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मतलब जैसे अगर रेजिस्टेंस के आसपास कहीं पर ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है या थोड़ा बहुत ऊपर निकलता है, तो आपको जैसे ही निकलता है वैसे नहीं घुस जाना है उसमें। ठीक है, मार्केट आप लोगों से हमने कल ही बताया हुआ था कि मार्केट में जैसे अगर ये इसको अगर निकालता है, इस लाइन को निकालने के बाद में रिटेस्ट करता है और फिर जब निकलता है फिर आपको एंट्री करनी है। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, हम एक बार नहीं बार बार आप लोगों से बता रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को पैसा प्यारा है तो फिर हमारी बातों को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि पैसा आपका हो या मेरा बहुत मेहनत का होता है। और ये रही हमारी बैंक निफ्टी की लाइंस, ये जो हमने प्लॉट की हुई हैं बैंक निफ्टी की लाइंस। अब आप लोगों को कल के लिए करना क्या है कि कल आप लोगों को, अच्छा आप लोगों को क्या लगता है कल आप मार्केट गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन? दोस्तों मेरा ऐसा अनुमान है, मेरा ऐसा अनुभव, मतलब मेरा ही जो 3-4 सालों का जो एक्सपीरियंस है, 4 लगभग, हाँ 4 साल लगभग हो गया है। ये जो मेरा जो 4 सालों का जो एक्सपीरियंस है, उसके साथ मुझे ऐसा लगता है कल मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग नहीं करेगा। अगर करेगा तो फ्लैट करेगा, और या अगर गैप अप हुआ भी, गैप अप या गैप डाउन तो थोड़ा बहुत, यानी कि 10-20-50 पॉइंट का, इससे ज़्यादा का गैप अप नहीं होएगा, मेरा ऐसा अनुमान है। ठीक है, बाकी तो मार्केट का भगवान ना तो आप हो सकते हैं और ना हम। ठीक है, अपना बस नज़रिया है। तो आप लोग मार्केट गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। बस फोकस आप लोग को ये करना है कि जो लाइन्स हमने दी हुई हैं, इन लाइन्स के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है, रेड लाइन्स के आसपास, तो पुट में काम करना है, और ग्रीन लाइन के आसपास मिलता है तो कॉल में काम करना है। ठीक है, एक बार इसको भी हम 15 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, मार्केट जो है यहाँ ओपन हुआ, यहाँ से सीधा आया है यहाँ पर, यहाँ से फिर सीधा धीरे-धीरे चलते हुए यहाँ पर पहुँच गया है। आप लोगों को ध्यान ये देना है कि मार्केट इस टाइम रेजिस्टेंस के आसपास है। ठीक है, अब मार्केट हो सकता है ये फ्लैट ओपन हो, मतलब यानी कि यहीं कहीं पर अगर फ्लैट ओपनिंग होती है यहीं कहीं पर, तो आप लोग कॉल में मत घुस जाइएगा। आप लोग कोशिश करिएगा कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो पुट में एंट्री करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इसको वन डे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं एक बार।
ये देखिए दोस्तों, इन्हीं चारों लाइनों के बीच में फिर से मार्केट उलझ गया है, ठीक है? इसने ऊपर निकलने की कोशिश तो की, लेकिन नहीं निकल पाया है, फिर से उसी में उलझ गया है। अब आप लोगों को ध्यान यही रखना है कि मार्केट अगर यहीं फ्लैट ओपनिंग अगर होती है, तो ये जो रेड लाइन्स है हमारी, इन लाइन्स का प्रॉपर ध्यान रखिएगा और इन रेड लाइन पे आपको पुट में काम करना है और ग्रीन लाइन पे आपको कॉल में काम करना है। किसी लाइन पे 1 या 2 बार काम करना है, तीसरी बार नहीं जाना है, तीसरी या चौथी बार बिल्कुल नहीं जाना है, सिर्फ 1 या 2 बार, ठीक है? ओके, चलिए गुड बाय। अब आप लोगों से कल मिलते हैं। हो सकता है अगर हमें टाइम मिला तो हम आप लोगों को लाइव में कल आने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हम कोशिश ये कर रहे हैं आप लोगों को लाइव में आकर के आप लोगों को सिखाने की कोशिश करना चाहते हैं। ये सारा एनालिसिस जो है हम आप लोगों को लाइव में आकर के बताना चाहते हैं। सारी जानकारी आप लोगों को लाइव लाइव में आकर के हम देना चाहते हैं। बट हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है थोड़ी-सी, टाइम का मैनेजमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं। टाइम का मैनेजमेंट जैसे ही होता है हम लाइव में आने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को लाइव में आकर के सिखाने की कोशिश करेंगे।